हेलो नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे 12th क्लास मैथमेटिक्स। 12th क्लास मैथमेटिक्स में दोस्तों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जो हमारा मैट्रिसेस यानी अवयव है। इससे पहले दोस्तों आज तक हमने जितने भी वीडियो आए हैं उनमें हमने सारा इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसमें एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 इन सब के हमने उदाहरण देख लिए थे। आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए बहुत ही शुरुआत से लेकर अंत तक इसको जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, ये दोस्तों हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे दोस्तों जो मैंने इंट्रो वाला वीडियो आया था उसमें भी हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को किस प्रकार से घटाया जाता है, उसी से संबंधित इसमें काम करना है दोस्तों। हमें क्या दिया गया है? एक मैट्रिक्स ए तथा दूसरी मैट्रिक्स बी दी गई है, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ए प्लस बी की वैल्यू याद करते हैं पहले। तो ए प्लस बी के लिए पहले मैं ए वाली वैल्यू लिख देता हूं, माइनस का 3 प्लस का 1 2 माइनस के 4 1 और प्लस का 7। ये ए की वैल्यू है, पहला मैट्रिक्स ए। अब दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूं मैं बी। ये लिखा हुआ है 3 माइनस का 1 5 4 और माइनस के 2 ये ए और बी जो दोनों मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिए गए थे वो हमने दोनों के दोनों लिख दिए। अब दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे -3 + 3 -3 + 3 2 + 5 2 + 5 1 + -2 ये 1 प्लस माइनस का 2 1 ये 1 प्लस माइनस का 1 ये 4 माइनस का 4 किसका है? माइनस का, प्लस आगे वाला 4 7 प्लस माइनस के 2। जब भी दोस्तों एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स जोड़ा जाता है या फिर दूसरे मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स जोड़ा जाता है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो कोटि है, ये इसमें लिखा है। जैसे पंक्तियों की संख्या है 2, इसमें कॉलम की संख्या है 3, ये भी 2 × 3 की है और ये भी 2 × 3 की है। तभी दोस्तों किसी एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है, अन्यथा कभी भी नहीं जोड़ा जा सकता है। एक मैट्रिक्स यदि 2 × 3 की है, दूसरे मैट्रिक्स भी 2 × 3 की है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर भी दोस्तों हमेशा किसका आएगा? 2 × 3 का, यानी समान अवयव जोड़ दिए जाएंगे। अब इनको क्या आता है देखिए दोस्त, आंसर -3 और +3 होकर के कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ लिखा हुआ है 5 प्लस के 2, 5 में यदि 2 जोड़ दिए जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7। इसे और आगे बढ़ते हैं, माइनस का 2 और प्लस का 1, यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का 1 प्लस का 7 माइनस के 2। 7 में से 5 डायरेक्ट कम हो जाएंगे, जैसे ही 7 में से 5 कम हो जाएंगे तो यहाँ प्लस के 5 बचेंगे। माइनस का 4 और प्लस के 4 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा मेरे पास 0। ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, तो यहाँ आंसर कितने बचेंगे? 0। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है फ्रेंड, ये जो वैल्यू है वो आई है a प्लस बी की। एक तो हमें ये वैल्यू बतानी थी। अब हमें क्या करना है? पहले मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स घटाना है। अब घटाने पर जो वैल्यू आएगी वो किस प्रकार से आती है वो देखते हैं। जोड़ने पर तो हमारी वैल्यू आ चुकी है, अब घटा के चेक करते हैं। पहले मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स घटा देंगे। इस प्लस की जगह में क्या लगा देता हूं? बार माइनस, इस प्लस की जगह भी आ जाएगा माइनस, पहली मैट्रिक्स और ये दूसरी मैट्रिक्स। अब यहां लिखते हैं, देखिए माइनस के 3 इसमें से घटाना है क्या? ये वाला 3। इस 2 में से घटाना है ये 5। इस 1 में से घटाएंगे ये माइनस के 2। 1 माइनस और ये माइनस का सिंबल इसके साथ है, पहले से ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है। अब इस 1 में से मुझे घटाना है ये माइनस का 1, इस माइनस के 4 में से मुझे घटाना है 4,
और 7 में से मुझे घटाना है माइनस के 2। इसका भी ऑर्डर दोस्तों 2 गुणा 3 ही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो a माइनस बी की वैल्यू आएगी। -3 और -3 मिलकर के माइनस के 6 हो गए, 1 प्लस 1 मिलकर के 2 हो गए, 5 माइनस का और 2 प्लस का इसलिए माइनस के 3, यहाँ माइनस के 8, 1 और 2 मिलकर के हो गए 3, 7 और 2 मिलकर के हो गए 9। ये दोस्तों जो हमारे पास आंसर आया है ये वैल्यू जो है a माइनस बी की है। पहले हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू है a माइनस बी की। यहाँ 2 ही वैल्यू पूछी थी, एक तो a प्लस बी की और एक वैल्यू पूछी थी a माइनस बी की। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ये वीडियो आपको यहाँ तक ये पहला जो क्वेश्चन हुआ है वो आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या दिया हुआ है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, एक a प्लस बी, दो मैट्रिक्स को जोड़ा गया है तो ये आया है a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। तो हमें पूछा है जो मैट्रिक्स a और b है उनको ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों कि a प्लस बी, ये हमारे पास जो a प्लस बी का जो मान आया हुआ है वो जैसा है उसी रूप में लिख देता हूँ, 7 2 0 माइनस के 5। ये तो a प्लस बी का मान हो गया, यही मैं लिख देता हूं a माइनस बी। a माइनस बी का मेरे पास वैल्यू जो है 3 0 माइनस 2 और 3, ये मेरे पास a और b की वैल्यू है। इसका जो ऑर्डर है दोस्तों यानी जो कोटि है वो 2 गुणा 2 है, इसकी भी कोटि क्या है 2 गुणा 2। अब मुझे a और b ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूं ये कोई पहली समीकरण है, ये कोई दूसरी समीकरण है। समीकरण देते हैं तो भी चलेगा, नहीं देते हैं तो भी चलेगा। मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। जैसे ही जोड़ेंगे a प्लस a तो 2a हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ते हैं। देखिए जब जोड़ा जाएगा तो इस प्रकार से आएगा कि a प्लस b में मुझे जोड़ना है a माइनस b, इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। बराबर इस a प्लस बी की वैल्यू लिखता हूं पहले तो मैं, माइनस का 7 2 0 और 5 वो भी माइनस का। अब इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे देखिए 3 0 माइनस के 2 और प्लस का 3, ये दोनों लिख दिए। इस b से तो ये b कट गया, a प्लस a क्या हो गया मेरे पास वैल्यू आई 2a बराबर। अब इन दोनों को भी जोड़ना है, जोड़ेंगे देखिए माइनस का 7 प्लस के 3, ये 2 प्लस का 0, इन दोनों में ये दोनों जोड़ दिए। अब 0 प्लस माइनस 2, 0 में जोड़ेंगे माइनस का 2, माइनस का जो 5 है इसमें मुझे जोड़ना है 3। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, देखिए इस बराबर लिख देता हूं यहीं पर ही, माइनस का 7 और प्लस का 3 यानी आएगा मेरे पास माइनस का 4, ये 2 जो है प्लस का, ये वाला 2 माइनस का, 5 माइनस का और 3 प्लस का, मेरे पास बचेगा माइनस का 2। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू आ रही है फ्रेंड ये 2a के बराबर आ रही है। ये मुझे केवल a रखता हूं, मैं 2 को आगे ट्रांसफर कर देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं a बराबर 2, यहां गुणा में आगे जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/2। ये दूसरा जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब इस 2 का यानी 1/2 का इन तीनों से गुणा करेंगे या फिर 2 का भाग लगाएंगे इन चारों में, यहां आ जाएगा माइनस के 2, ये प्लस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1। यह जो वैल्यू आई है दोस्तों वो हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई। हमें 2 चीजें पूछी थी, एक तो मैट्रिक्स ए पूछा था, दूसरी चीज पूछी थी मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए आ चुका है दोस्तों। अब मैट्रिक्स ए का जो मान है वो या तो समीकरण इसमें रख दो पहले वाले में, इसकी जगह समीकरण 1 में रख देंगे आप मैट्रिक्स ए की वैल्यू, तो इसकी जगह मैट्रिक्स ए प्लस बी बराबर ये वाला मैटर। अब ये ए जो यहाँ प्लस का है आगे जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये जो पहला मैट्रिक्स है ए प्लस बी, इस ए प्लस बी का क्या कर देते हैं, या फिर ऐसा कर दो ए प्लस बी दोनों मान तो है ही, इसमें से ए और घटा दो, ये वाला है जो ए प्लस बी, ए प्लस बी
इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1, ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2 और ये आ गई समीकरण नंबर 3। आप जो चाहो वो तरीका काम में ले सकते हैं। मैं ऐसा कर देता हूं, जो समीकरण नंबर 1 है उस समीकरण नंबर 1 में मैं समीकरण नंबर 3 का मान रख देता हूं। इस ए की जगह कहने का मतलब है ये लिख देते हैं, जैसे कि -2 प्लस का 1 -1 प्लस बी बराबर ए प्लस बी का जो मान है मेरे पास में 7, 0, 2 और -5। यहां केवल बी रखते हैं, इस पूरे को मैं आगे ले जाता हूं, माइनस का हो जाएगा, या फिर ऐसा कह दो ये हो जाएगा, देखिए -7, 0, 2 और 5। इसके आगे चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो यहां आ जाएगा 2, -1, 1 और -1। अब इसमें से इसको घटाया जाएगा दोस्तों, 7 में से घटाना है मुझे, -7 में से घटाएंगे -2, 2 में से घटाया जाएगा 1, 0 में से घटाया जाएगा -1 और -5 में से घटाना है -1। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है, यहां बचेगा 7 माइनस का और 2 प्लस का हो जाएगा, यहां बचेंगे -5, यहां बचेगा +1, यहां पर भी +1। इसके अलावा यहां -5 और +1, यहां बचेंगे -4। ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये वैल्यू आई है मैट्रिक्स बी की। एक मैट्रिक्स ए पूछा था, दूसरा मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। आप कंपलसरी नहीं कि ए का वैल्यू जो है 1 में रख रहे हो, आप ए की वैल्यू समीकरण 2 में रख सकते हो, कहीं पर भी कैसे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आंसर दोस्तों इसका सेम आएगा। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इस प्रकार से कि ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने योग्य यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी बराबर दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए यदि a + 2b + c बराबर 0 है। और 0 क्या है, ये एक शून्य मैट्रिक्स है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यही लाइन जो हमें दी गई थी, a + 2b, a + 2b + c बराबर क्या है 0। इस लाइन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मुझे c की वैल्यू ज्ञात करनी है, बाकी सारी वैल्यू है मेरे पास में, तो आगे 0 का तो 0, a आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 2b है ये भी आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स का क्या होता है मतलब दोस्तों, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो शून्य। किसी एक मैट्रिक्स में शून्य अवयव जोड़ा जाता है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि किसी मैट्रिक्स में से शून्य मैट्रिक्स घटाया जाता है तो भी उसमें से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी अगर मैं जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स लिखूं ही नहीं तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैट्रिक्स सी जो है वो ज्ञात करना है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं सी बराबर, ये नहीं लिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन दोनों का माइनस चिन्ह यथावत रूप में लिख भी सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, या माइनस का चिन्ह आप कॉमन लो दोनों का ही, अंदर बचेगा a + 2b। अब मैं a की जगह मैट्रिक्स a लिखता हूं, देखिए मैट्रिक्स a के मेरे पास 1 2 3 3 1 -1, ये मैट्रिक्स a हो गया। अब माइनस का चिन्ह तो बाहर आ गया, यहां बचेगा प्लस का चिन्ह 2 गुणा। अब मैट्रिक्स बी लिखना है, मैट्रिक्स बी है मेरे पास 2 1 -1 1 2 और 0, ये मैट्रिक्स a + 2b हो गया। अब क्या करते हैं, ये सी मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू इस प्रकार से आएगी कि पहले मैट्रिक्स 1 जो है वो यथावत रूप में लिख देते हैं जिस प्रकार का पहले हमें दिया गया था, और ये -1। अब इसमें जोड़, देखिए इस 2 को मैं अंदर गुणा करता हूं, अदिश गुणन है यहाँ पर। अदिश गुणन का मतलब 2 × 2 हो गया 4, 2 × 1 यानी 2, 2 × -2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा +4 और ये 0 का 0। अब इन दोनों को मैट्रिक्स को जोड़ते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से मैट्रिक्स का योगफल हमने सीखा था उसी रूप में ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा -5, 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4, -2 और +3, यहाँ आएगा केवल +1।
3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, 0 और -1 कितने हो जाएंगे -1। अब ये देख तो दोस्तों बाहर माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा कर देते हैं तो जो वैल्यू जिसकी संख्या जैसी है प्लस वाला सारा माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला सारा किसका हो जाएगा प्लस का। ये 5 माइनस का हो गया, ये 5 भी माइनस का हो गया, ये माइनस के 4, ये माइनस के 5, ये जो माइनस का 1 था वो प्लस का हो गया और ये एक माइनस का हो गया। ये दोस्तों एक मैट्रिक्स सी की वैल्यू आ गई। हमें क्या पूछा था मैट्रिक्स सी ज्ञात कीजिए, तो ये मैट्रिक्स सी की वैल्यू है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दोस्तों आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, b बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो 3a² - 2b²। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो क्या करते हैं सबसे पहले मुझे a² की वैल्यू चाहिए होगी। a तो मेरे पास में है तो यदि a² आ जाए तो उसको मैं 3 से गुणा कर लूंगा, यानी पहले मैं a² की वैल्यू ज्ञात करूंगा। a² क्या है a गुणा a, मैट्रिक्स a का मैट्रिक्स a के साथ ही गुणा करना है तो मैट्रिक्स a लिख देते हैं। देखिए यहां पर 2 -1 3 और 2 इन दोनों का गुणा किए देते हैं। यहां आ जाएगा 2 3 माइनस का 1 और प्लस का 2। अब दोनों का जैसे ही गुणा करेंगे तो आएगा देखिए 2 गुणा 2 पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ 2 गुणा 2 हो जाएगा 4। -1 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है 2 गुणा -1 ये माइनस का 2, -1 गुणा 2 ये आ गया माइनस का 2। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों के साथ गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों के साथ गुणा करते हैं। ये दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ 3 गुणा 2 होता है 6, 2 गुणा 3 होता है 6, 3 इंटू माइनस का 1 2 गुणा 2 हो गया 4। ये वैल्यू जो है दोस्तों वो आ रही है a² की। a² की वैल्यू यहाँ इस प्रकार से कुछ आएगी कि यहाँ माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, यहाँ वैल्यू बचेगी प्लस की 1। किसकी वैल्यू बचेगी प्लस की 1। 6 और 6 होते हैं 12, दोनों ही वैल्यू प्लस की आ रही है। प्लस का 4 और माइनस का 3 ये वैल्यू बचेगी फ्रेंड केवल और केवल 1। -2 और -2 मिलकर के हो जाएंगे माइनस का 4। और ये जो पूरी वैल्यू आई है ये वैल्यू आई है मेरे के पास a² की। किसकी वैल्यू आ गई a² की। इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये वाली जो लाइन है वो लिखते हैं। देखिए मेरे पास ऐसा लिखना है कि 3a² - 2b, इसका मतलब 3 ये लिख दिया मैंने 3। अब a² की वैल्यू है मेरे पास 1, ये 12, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 1। ये 3a ये माइनस का चिन्ह, ये 2 के इंटू में b और b की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन है। ये 0, ये माइनस का 1, ये 4 और ये हो गया 7। अब इनको 3 को और 2 को अंदर गुणा करते हैं, इन दोनों का अदिश गुणन करना है हमें। अदिश गुणन जब करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से आएगा 3 इंटू 1 3, 12 इंटू 3 होते हैं 36, 3 इंटू 4 होते हैं -12, ये हो गया प्लस का 3। बीच में किसका चिन्ह है माइनस का। अब 2 से गुणा करते हैं 2 गुणा 0, 2 गुणा माइनस के 1 यानी -2, इस 2 को 4 से गुणा करो 8 हो गया, 2 गुणा 7 कितने हो गए ये 14। ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3a² - 2b की। अब इस पहले मैट्रिक्स यहाँ जो एक मैट्रिक्स आया है इस पहले मैट्रिक्स में से ये दूसरा मैट्रिक्स मुझे घटाना है। जब घटाया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए 3 - 0, 3 - 0, 36 - 2, 36 माइनस के 2, माइनस के 12 माइनस कितने 8, 3 माइनस ये 14। ये वैल्यू लिख दी हमने। अब यहां से क्या वैल्यू आ रही है देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं कि माइनस का 0 है, 3 में से जब 0 घटाया जाएगा तो 3 का 3, 36
और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। 36 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 36 और 2 होते हैं 38 एंड 38। 12 माइनस के 8 माइनस का तो टोटल हो जाएंगे माइनस के 20 यानी 20। 14 माइनस के और 3 प्लस के यानी ये हो जाएंगे माइनस के 11। ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये वैल्यू आई है 3a² माइनस 2b की। ये दोस्तों ये इन चारों क्वेश्चनों में से आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है वो किस प्रकार का दिया हुआ है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। क्या लिखा है? एक मैट्रिक्स ए दी हुई है जिसका जो ऑर्डर है वो है 2 गुणा 4 क्रम का। इसका जो ऑर्डर क्या है 2 गुणा 4। जो मैट्रिक्स बी है उसका जो ऑर्डर क्या है वो देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या तो है 4 और स्तंभों की संख्या है 2। तो हमें क्या क्या याद करना है? हमें यह बताना है कि ए बी जो है वो बराबर नहीं है किसके? बी ए के। हमें पता है दोस्तों एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स का तभी गुणा किया जा सकता है तब यदि इसमें स्तंभों की संख्या, या ऐसा कह दूं इसमें पंक्तियों की संख्या और इसमें स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहले मैं याद करता हूं दोस्तों मान किसका? ए गुणा बी, यानी ए बी का मान याद करते हैं दोस्तों। ए बी का मान ज्ञात करने के लिए मुझे ए को बी से गुणा करना पड़ेगा। ए बी, पहले मैं ए की वैल्यू लिख देता हूं। ए जो है 0 1 2 3 और आगे 3 2 1 0। ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखी है फ्रेंड। अब इसके साथ में मुझे मैट्रिक्स बी भी लिखनी है। तो मैट्रिक्स बी इस प्रकार से है कि 0 1 2 3 0 1 2 3। ये मैंने दोनों मैट्रिक्स लिखी है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब जैसे ही दोनों का मैट्रिक्स का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से कुछ आएगा। देखिए 0 गुणा 0 पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ ले रहा हूं। 0 गुणा 0 क्या आएगा? 0। 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। यानी पहली पंक्ति का जब पहले स्तंभ के साथ गुणा किया तो ये वाली वैल्यू आई है। अब 0 गुणा 3 0, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 1 3 गुणा 0। ये मेरे पास इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे? 3 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेना है। 3 गुणा 0 0, 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 2 2 और 0 गुणा 3 0। 3 गुणा 3 ये हो गया 9। 2 गुणा 2 होता है 4। 1 गुणा 1 1, 0 गुणा 0 0। और ये जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू किसकी आ रही है दोस्तों? ए बी की। तो यहां लिख देता हूं ए बी बराबर 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो ये संख्याएं तो सेम है तो यहां पर भी संख्या सेम आएगी। 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो यहां पर भी कितने? 4। ये जो वैल्यू आई है दोस्तों ये वैल्यू आ गई मेरे पास ए बी की। ए बी की वैल्यू तो आ गई। अब मैं बी ए की वैल्यू ज्ञात करता हूं। बी ए का मतलब क्या था? बी को ए से गुणा करना है। हम यहां ऊपर की ओर लिखेंगे दोस्तों। देखिए बी ए बराबर पहले बी मैट्रिक्स 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3। ये जो पंक्ति और स्तंभ है वो सारे लिख दिए हमने। अब दूसरा मैट्रिक्स जो बी है, पहले मैंने बी लिख दिया, अब ए लिखना है। तो 0 1 2 3, इसके बाद में 3 2 1 और 0। इसका जो ऑर्डर है दोस्तों इसमें 4 गुणा 2 है, इसमें क्या है? 2 गुणा 4। अब इनको गुणा करते हैं तो आएगा यहां पर मेरे पास बी ए बराबर क्या आ रहा है? देखिए 0 इस पहली पंक्ति का इन चारों स्तंभों के साथ गुणा करना है। 0 गुणा 0 ये लिखा मैंने 0। 0 गुणा 3 ये होता है 3 गुणा 3 होता है 9। 0 गुणा 1 यानी 0। 3 गुणा 2 होता है 6। 0 गुणा 2 कितने होते हैं? 0। 3 गुणा 1 ये हो गया 3। 0 गुणा 3 0। 3 गुणा 0 ये भी 0। यानी जो पहली पंक्ति थी उस पहली पंक्ति का चारों स्तंभों के साथ गुणा हो गया।
अब इस दूसरी पंक्ति यानी 1 2 को इन चारों स्तंभों के साथ गुणा करना है। 1 गुणा 0 ये हो गया 0, 1 का गुणा हो गया। अब 2 गुणा 3 6, 1 गुणा 1 2 गुणा 2, 1 गुणा 2 2 गुणा 1, 1 गुणा 3 ये लिखा 3, 2 गुणा 0 तो यहाँ पर 0। दूसरी पंक्ति भी यहाँ कंप्लीट हो गई फ्रेंड। अब तीसरी पंक्ति 2 1 वाली, 2 गुणा 0 ये 0, 1 गुणा 3 ये हो गया 3, 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 2 फिर से 2, 2 गुणा 2 आ गया मेरे पास 4, 1 गुणा 1 ये आ गया 1। अब 2 गुणा 3 6, 1 गुणा 0 0। अब आखिरी पंक्ति बची है 3 0 वाली, इसको चारों स्तंभों के साथ गुणा करना है। तो 3 गुणा 0 बराबर 0। अब 0 गुणा 3 ये भी 0, 3 गुणा 1 ये आ गया 3, 0 गुणा 2 आ गया 0, 3 गुणा 2 होता है 6, 0 गुणा 1 0, 3 गुणा 3 आ गया 9, 0 गुणा 0 ये 0 का 0। अब क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या कुछ वैल्यू आ रही है वो देखते हैं। यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 0। यहाँ तो कोई संख्या जोड़नी नहीं है। 9 6 3 और 0। यहाँ 6, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 3 और 0 3, ये 3 का 3, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 6 का 6। इधर 0, 3 प्लस 0 6 प्लस 0 9 प्लस 0। ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये वैल्यू आ गई BA की। ये हमारे पास 4 गुणा 4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, जबकि ये मेरे पास 2 गुणा 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ इन दोनों को देखने पर सीधा सा पता चल रहा है दोस्तों, क्या पता चल रहा है कि जो AB की वैल्यू है वो BA की वैल्यू के बराबर नहीं है। और हमें यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए यानी दर्शाइए कि AB जो है वो BA के बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से कहा जा सकता है कि AB इज द नॉट इक्वल किसके, BA के। ये हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय